धर्मप्रिय बंधु, वे लोग बड़े ही परम सौभाग्यशाली होते हैं जिन भक्तों को इस जगजननी जगत माता का बुलावा होता है और वे इस प्रकार से मां के दरबार में आकर के इस जगजननी जगत माता के चरणों बैठ करके उन भक्तों को इस मां की, इस आदि शक्ति की आराधना करने का, मां की अर्चना, मां की पूजा करने का, मां की स्तुति करने का, मां के दरबार में आकर के इस जगजननी जगत माता महाकाली, महालक्ष्मी वैष्णवी और माता महासरस्वती इस पिंडिक रोम में इस जगजननी जगत माता का दर्शन करने का, मां का आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। इसके बुलावे के बिना जहां पर कोई आ नहीं सकता और इसकी कृपा के बिना जहां पर कोई बैठ नहीं सकता। और इस प्रकार से जो भक्त जन श्रद्धा युक्त होकर के भगवती का ध्यान करते हैं, कहीं भी किसी भी परिस्थिति में मां का नाम स्मरण करते हैं, मां की स्तुति करते हैं, मंत्र जप करते हैं, मां के चरणों का ध्यान कर करके मां को नमस्कार करते हैं, जे मां भगवती उन शरणागत भक्तों की हर स्थान पर, हर क्षण, हर पल अंग संग रक्षा करती है। जे भगवती उन भक्तों की रक्षा करती हैं। रक्षा से जत्रो कृशांश नागा यत्र रयो दश बुलानी यत्र दावान उलो जत्र तथा मध्य तत्र तम परिपास्य विश्व। रक्षा से जत्रो कृशांश नागा कि जहां पर राक्षस, जहां भयंकर विश्व वाले सांप जो हैं, जहां शत्रु, जहां लुटेरों की सेना और जहां दावानल हो, वहां तथा समुद्र के बीच में भी साथ रह करके ये देवी तुम विश्व की रक्षा करती हो। इस विश्व की रक्षा करने वाली जय भगवती हैं। उत्पत्ति का कारण भी जय है, पालन यही करती हैं और संहार का कारण भी यही है। सृष्टि स्थिति और संहार जो है यही करने वाली जो भगवती जो करने कार जो है। विश्वेश तुम परिभाष विश्वम विश्वात्मक धार सेति विश्वम विश्वस वंद्य भवति भवन्ति विश्वाश्रय जय त्वयि भक्ति नम्र। विश्वेश्वरी आप जो हैं विश्व की पालन करती हो। हे विश्वेश्वरी आप विश्व का पालन करती हो और विश्व रूपा हो, इसलिए संपूर्ण विश्व को जो है आप धारण करती हो। इस श्रेष्ठ को धारण करने वाले यही भगवती हैं। तो ये यही भगवती जो है पृथ्वी में विद्यमान होकर के इस जगत को धारण करती हैं, इसलिए पृथ्वी को मां कहा गया है। प्रातःकाल उठते ही इस पृथ्वी माता की साधक जन वंदना करते हैं, क्योंकि हमसे कई अपराध होते हैं। तो ये भगवती जो है ये विश्व को धारण करती हैं और यही भगवान विश्वनाथ की जो है वंदनीय है। भगवान विष्णु जो है इस मां भगवती की वंदना करते हैं। हे मां, हे विश्वेश्वरी, हे जगजननी, जो लोग जो हैं भक्ति पूर्वक आपके शरणगत होकर के आपके चरणों में नतमस्त होते हैं, अपना मस्तक आपके चरणों झुकाते हैं, ये भगवती उन भक्तों पर आपकी इतनी कृपा हो जाती है। बात दूसरों का भी कल्याण करने वाले, दूसरों का भी पालन करने वाले, दूसरों की रक्षा करने वाले हो जाते हैं। ऐसी कृपा आपकी उन भक्तों हो जाती है कि वह भक्त भी जो हैं दूसरों का कल्याण करने वाले जो हैं वह इतने नहीं, वह संपूर्ण विश्व को जो है आश्रय देने वाले हो जाते हैं। जैसे भगवान विष्णु, ब्रह्मा विष्णु महेश ने इसी भगवती की आराधना की और भगवान विष्णु जो है इस शक्ति उपासना करते हैं और जब शक्ति संपन्न होते हैं तो विश्व का पालन करने में समर्थ होते हैं, विश्व को आश्रय देने वाले हो जाते हैं। कैसे? मां की कृपा से। तो जो भक्तजन भगवती का गुणगान करते हैं, मां से प्रार्थना करते हैं, मां की स्तुति करते हैं, निश्चय रूप से जो भगवती जो है उनकी अंशक रक्षा करती हैं, उनका कहीं भी बाल विभाग का नहीं होने देती। सच्चे हृदय से कहीं भी आप मां का स्तवन, मां का स्मरण आप कीजिए। कहते हैं श्रीमद् देवी भागवत एक कथा है, मैं संक्षिप्त बतला रहा हूं। द्वारका में भोजवंशी राजा सत्यजित जो हैं वहां राज्य करते थे और
भगवान सूर्य की आराधना। मैं प्रातः बतला रहा था कि भक्ति में बड़ी अद्भुत शक्ति होती है। किसी देव की या शरणगत हो जाओ तो निश्चित हो जाओ, देव आपकी रक्षा करेगा। इस प्रकार से भगवान सूर्य के अन्य भक्त शक्ति की उपासना किया करते थे। तो इस तरह से कहते हैं कि एक बार भगवान सूर्य नारायण की वे पूजा कर रहे थे गंगा तट के किनारे। तो कहते हैं कि उन्हें भगवान ने जो है उन्हें अपने दिव्य लोक के दर्शन करवाए और उनको एक स्वंतक मणि जो थी वह प्रदान की। राजा पर प्रसन्न हो गए। राजा महाराजा जो हुए हैं जी देव देवता की आराधना अर्चना पूजा किया करते थे, ऐसा नहीं था। तभी देव कृपा से आप देखते हैं आज भी उनके नाम जो इतिहास में मिलते हैं। क्यों? कि अच्छे रास्ते में चलते थे, धर्म कर्म करते थे, प्रजा का पालन करते थे, कहीं प्रजा को कोई कष्ट नहीं होने देते थे और जो दूसरों के दुखों को दूर करते हैं भगवान उनके दुखों को अपने आप दूर कर देते हैं। ऐसे जो राजा जो थे जिन पर भगवान सूर्य नारायण की कृपा हुई, सूर्य लोक के जो है उन्होंने अपने दिव्य लोक के उनको दर्शन करवाए और समंतक मणि जो थी उनको दी। सत्यजीत ने उस मणि को धारण किया और लेकर के अपने नगर को लौटे। जब वापस लौटे तो नगर वासियों ने देखा कि भगवान सूर्य आ रहे हैं। इतना उस मणि का तेज था। आकर के उन्होंने भगवान कृष्ण को बतलाया महाराज सूर्य नारायण आ रहे हैं। तब भगवान कृष्ण ने मुस्कुराते कहा कि ये सूर्य नारायण नहीं है, भगवान सूर्य ने जो है इनको जो समंतक मणि दी है जो उसका प्रकाश है। तब जो है राजा ने अपने महल में पूजा अर्चना करवा करके उस मणि को वहां पर रखा। एक दिन जो कहते हैं कि उस मणि को जो है उसके छोटे भाई जिसका नाम प्रसेन था उस मणि को अपने गले में धारण कर करके घोड़े पे सवार हुए शिकार खेलने के लिए चले गए और वन में जो है मणि धारण किए हुए उस राजा के भाई जो है प्रसेन को एक सिंह ने देखा, शेर ने देखा और शेर ने जो है उन घोड़े से प्रसेन को वहीं पर मार दिया और वह मणि ले ली। उस मणि को लेकर जो सिंह जो था शेर जो था वहां से उसने प्रस्थान किया। वो आगे जाकर के जो है उसको जामवंत ने देखा और जामवंत जो है उसने उस शेर को सिंह को मार करके उससे वह मणि छीन ली और उस मणि को जो है अपने बच्चे को खेलने के लिए दे दिया। आप देखिए उस शेर से भी जामवंत जो थे इतने शक्तिशाली थे। अब कुछ समय तक जो है जब प्रसेन वापस लौटे नहीं तो नगर में जी नरगल बातें होने लगी कि प्रसेन को किसने मार दिया है। तब ये हुआ कि राजा विचार करने लगे किसने मेरे भाई को मार दिया। हो सकता है उसने मणि अपने गले में डाल की थी, उस मणि के लालच में आकर के मेरे भाई का किसी ने वध कर दिया। अब धीरे धीरे नगर में जो बात फैलने लगी कि भगवान कृष्ण की उस मणि में आसक्ति थी, हो सकता है उन्होंने ही उसका वध कर दिया। और इस कलंक को दूर करने के लिए भगवान कृष्ण ने कुछ पूर्ववासियों को अपने साथ लिया और प्रसेन की खोज करने के लिए नगर से चल पड़े वन की ओर। वन की ओर प्रस्थान किया तो कहते कि वन में जाकर के उन्होंने देखा कि घोड़े से जो है प्रसेन जी मारा पड़ा है। तो उन्होंने देखा कि सिंह ने इसे मारा है। तो उन पद चिन्हों को देखते हुए वह आगे बढ़े। आगे चलकर देखा वह सिंह भी मरा पड़ा है। तो उन्होंने देखा कि सिंह से भी कोई बलशाली था जिसने इसको भी मार दिया है। तब उसके आगे गए तो जाकर देखा गुफा थी, बहुत बड़ी गुफा थी। तब जो है भगवान कृष्ण ने कहा अपने साथियों से कि आप यहाँ पर मेरी प्रतीक्षा करो, हो सकता है जिसने सिंह को मारा वह मणि लेकर गुफा में प्रवेश किया होगा उसने। तो मैं गुफा में जाकर प्रवेश करता हूं और जो उसका पता लगाता हूं, आप यहीं पर मेरी प्रतीक्षा करना। भगवान कृष्ण जो है अब गुफा में प्रवेश कर गए और अंदर जाकर के देखा कि वह बालक जो था जामवंत का उस मणि के साथ खेल रहा था। जब उन्होंने मणि लेने का प्रयत्न किया तो बालक जो था रोने लगा, चिल्लाने लगा। उसकी चिल्लाहट सुनकर के जामवंत वहां पर आ पहुंचा और भगवान कृष्ण के साथ युद्ध करने लगा। भगवान कृष्ण का और जामवंत का उस गुफा के अंदर 27 दिन तक युद्ध हुआ था। 27 दिन तक श्रीमद् देवी भागवत जी कथा है। 27 दिन तक जो युद्ध चला, कहते हैं कि 12 दिन तक जो है उन पूर्ववासियों ने उनके साथियों ने उस गुफा द्वार पर जो है प्रतीक्षा की भगवान कृष्ण की वापस आने की।
जब लौट करके आए नहीं तो वहीं उनके साथी वापस लौटाए और आकर उन्हें बताया कि इस प्रकार ये सारी ये घटना हुई है। अब तभी जो है सब जो है राजा का जो है उसकी निंदा करने लगे सत्यजित की कि उन्होंने झूठा आरोप उन पर लगाया था। जी मणि जो थी भगवान कृष्ण ने ली थी, जी तो को और ही ले गया था। भगवान कृष्ण वापस लौटे नहीं। अब वसुदेव को और देव को जो पता चला कि ऐसी जो घटना हुई है तो वे बड़े दुखी हो गए। कहते हैं उसी समय देव ऋषि नारद जी वहां पर आए, तब जो है उन्होंने उनका पूजन किया, उनकी स्तुति की। तब उन्होंने कहा कि आप चिंतित क्यों हैं, अपनी चिंता का कारण बताओ। तब वसुदेव ने कहा इस प्रकार से मेरा पुत्र कृष्ण जो था वह वन में गया था परसेंट की खोज करने के लिए, अब तक वापस लौटा नहीं, इसलिए हम बड़े चिंतित हैं। कोई उपाय बतलाइए, हम क्या करें, किसकी शरण में जाएं, हमारा पुत्र जो शीघ्र वापस लौट आए। तो कहते कि उस समय देवश्री नारद जी ने उनसे कहा कि यदि आप जो चाहते हैं हमारा पुत्र शीघ्र वापस लौट आए तो आप मां भगवती के शरणागत हो जाइए, भगवती की आराधना कीजिए। मां भगवती दुर्गा जो है, दुर्गा दुर्गति नाशिनी, जो दुखों का नाश करने वाली है, अनंत स्वरूपिणी, जो हमेशा जो है भक्तों को अनंत प्रदान करती है, सुख देती है, दुखों को दूर करती हैं। आप जो है 9 दिन जो है श्रीमद् देवी भागवत की कथा श्रवण करें और मंत्र जप करें, नमान मंत्र का जप करें, ब्राह्मण के द्वारा जब मंत्र जप करवाएं, स्वयं मंत्र जप करें, भगवती का स्मरण करें, माँ का पूजन, माँ का भजन, माँ का ध्यान, माँ का स्मरण कीजिए तो आपके दुखों का नाश हो जाएगा, आपको सुखों की प्राप्ति होगी, आपका पुत्र जो है वह घर वापस सुरक्षित लौट आएगा। बोलो सच्चे दरबार की जय। कहते हैं कि वही देवश्री नारद जी जो हैं उन्होंने स्वयं जो है उस परिवार को श्रीमद् देवी भागवत की 9 दिन कथा सुनाई। और जब प्रतिदिन श्रद्धाचित होकर के वसुदेव देवी की कथा श्रवण करते, परिवार के सभी सदस्य जो हैं कथा श्रवण करते थे, सभी विद्वान जो हैं वह मंत्र जप करते, दुर्गा सप्तशती का पाठ करते। इस प्रकार से वह भगवती का 9 दिन तक पूजन चला। कहते कि 9वें दिन जब ये यज्ञ समाप्त हुआ और सभी ब्राह्मण भोजन कर करके जब दक्षिणा प्राप्त करके वह ब्राह्मण जो थे उनको आशीर्वाद दे रहे थे, उसी समय भगवान कृष्ण जो थे वह वापस लौट आए। कहते 27 दिन तक जो है वहां पर ये युद्ध हुआ था और युद्ध में जो है 27वें दिन जो है जब भगवान कृष्ण ने मुष्टि का प्रहार जो उस पर किया तो जावंत मूर्छित होकर के नीचे गिर पड़े। जब उन्हें चेतना आई तब जो है उन्होंने कहा कि प्रभु मैंने आपको पहचान लिया है कि आप जो है त्रेता में जो है भगवान श्री राम आप थे, आप द्वापर में आप कृष्ण रूप में आप आए हैं, मैंने आपको पहचान लिया क्योंकि आपने मुझे वरदान दिया था। जिस समय रावण के साथ जो समाप्त हुआ था त्रेता युग में, उस समय जावंत ने भगवान श्री राम से कहा था कि महाराज युद्ध तो हुआ, रावण का वध हुआ, परंतु युद्ध करने में कोई मजा नहीं आया। जावंत इतने शक्तिशाली थे, कहते हैं कि जिसको वह एक मुष्टिया प्रहार करते थे तो कहीं योजन दूर वह फेंक देते थे उसको, इतने शक्तिशाली थे। वह कहते युद्ध का कोई मजा आया नहीं। तब उस समय भगवान ने वरदान दिया था कि द्वापर में जो है मैं स्वयं आपके साथ युद्ध करूंगा। तो ये वरदान जो है विकसित करने के लिए वहां पर भगवान कृष्ण और जो है जावंत का युद्ध हुआ था। तो कहते हैं कि जब उन्होंने पहचाना, उनके चरणों पर नाम किया, चरण धोए, उनका पूजन किया, फिर कहा महाराज मैं आपकी क्या सेवा करूं। तो उन्होंने कहा कि हम मणि लेने के लिए यहाँ पर आए थे। तब कहते बड़े आदर पूर्वक उन्होंने वह मणि जो थी उनके गले में डाल दी और अपनी पुत्री जामवंती का विवाह जो था भगवान कृष्ण के साथ कर दिया। तो जामवंती जो भगवान श्री कृष्ण की जे पटरानियों में 8 जो पटरानी है भगवान कृष्ण की, उनमें से एक जामवंती विवाह करके और मणि जो थे गले में धारण करके जो है जब भगवान कृष्ण वहां पहुंचे हैं, माता पिता प्रसन्न हुए, आंखों में खुशी के आंसू आ गए। इस प्रकार से माँ ने, वो जगजननी जगत माता ने हमारी मनोकामना जो है वह पूर्ण कर दी, हमारा पुत्र जो है वह वापस लौट आया। तो इस प्रकार जो भक्तजन जो है किसी भी संकट में, किसी भी विपत्ति में, कैसी परिस्थिति हो, जो भक्त श्रद्धा जो हो सच्चे हृदय से माँ को याद करते हैं, माँ की पूजा, माँ से प्रार्थना करते हैं, जो माँ उनकी प्रार्थना को स्वीकार करती है और उनकी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। बोलो सच्चे दरबार की।